वॉल्टन से आपको ताज़ा तरीन खबर दें। लाहौर का इलाका है जहां फायरिंग की आवाज़ें सुनी गई हैं। आगे बढ़ते हैं। लाहौर के इलाके बरकी और वॉल्टन में धमाके सुने गए हैं। लोग घरों से बाहर निकल आए। रेस्क्यू और फायर टेंडर्स वाक़े की जगह पर पहुंच गए। ब्यूरो चीफ जी न्यूज़ लाहौर रईस अंसारी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। रईस अंसारी साहब, इस वक्त लाहौर में क्या माहौल है? देखिए, लाहौर में आज सुबह ही जो एकदम इत्तला मिली कि ड्रोन के अटैक हुए हैं और अब सुबह से ही लाहौर में जो ये वाक़यात हुए तो वहाँ लोग बाहर आ गए। ये अभी DGISPR ने भी बताया कि लाहौर में 3 जगहों पर अटैक हुए और उसमें नकारा बना दी गए। एक पार्शली था जो आर्मी की इंस्टॉलेशन में गिरा, उसमें 4 अफसरान और एहलकार जो है वो जख्मी भी हुए। तो ये मुख्तलिफ लाहौर, ये जो लाहौर में हुआ इसी तरह मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में भी हुआ। अभी आपको एक और बताते चले जो DGISPR ने उसको शायद नहीं बताया, ये जो ननकाना साहब का इलाका है शाहकोट, उसमें भी एक ड्रोन ने नकारा बनाया या गिरा लिया है और उसकी डेब्रीज वगैरह वहाँ से लोगों को मिली हैं। ये जो जारियत का सिलसिला जारी है, भारत की तरफ से बुज़दिली की जाती है, शहरियों पे जो चीज़ें फेंकी जाती हैं, ये उसी के सिलसिले में सब कुछ हो रहा है। और इस वक्त भी टेंस माहौल है लाहौर में। अभी बताया गया कि कोई फायरिंग की आवाज़ें आ रही हैं उसी इलाके में जहाँ ड्रोन गिरा था और लोग सड़कों पे आ गए। फिर लोग सड़कों पे आते हैं, नारे लगाते हैं, नारे तकबीर अल्लाह अकबर करते हैं। और इस सिलसिले में ये जो जारी है, इस बारे में अभी तक जो है अभी मजीद इतलात धमाकों की या फायरिंग की आ रही हैं। अभी लाहौर में इस वक्त जो है टेंस सूरत है। लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि ये हो क्या रहा है और ये ठीक है। ये बहुत अहम बात आपने की है। रईस अंसारी साहब, ब्यूरो चीफ जी न्यूज़ लाहौर हमारे साथ मौजूद थे। वॉल्टन बरकी लाहौर के इलाके जहां आपसे कुछ देर पहले धमाके सुने गए, ड्रोन थे जिन्हें निशाना बनाया गया, नाकारा बना दिया गया है। हम आगे बढ़ते हैं। फूड स्ट्रीट के करीब रावलपिंडी में ड्रोन गिरने का वाक़या पेश आया है। पुलिस के मुताबिक भारी नफरी फूड स्ट्रीट पहुंच गई है। ड्रोन दरख्त से टकराने के बाद गिरा तो उसमें आग लग गई। कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकारों ने जाए वक़ूअ को सील कर दिया है। पुलिस राय का कहना है कि जाए वक़ूअ से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। ड्रोन दरख्त से टकराने के बाद एक दुकान के अंदर जा गिरा। ड्रोन गिरने से एक शख्स शदीद ज़ख्मी हुआ है जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ड्रोन गिरने से दुकान के शीशे और दीगर सामान को नुकसान पहुंचा। कानून नाफिज करने वाले इदारों की तहकीकात शुरू हो गई हैं। ड्रोन का मलबा कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने अपनी तहवील में ले लिया है। पाकिस्तान ने भारत के 12 ड्रोन मार गिराए। रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, चकवाल, लठक, बहावलपुर, मियांवाली, कराची, छोर में ड्रोन्स को नाकारा बनाया गया। DGISPR की ब्रीफिंग। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि लाहौर में एक ड्रोन गिरने से फौज के 4 एहलकार जख्मी हुए हैं। मियानो सिंध में एक शहरी शहीद हुआ। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने कहा कि भारत की जानिब से पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की यह खिलाफ वर्जी संगीन इश्तियाल अंगेज़ी है। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज पूरी तरह चौकन्ना है और भारतीय जारहियत का मुकाबला कर रही हैं। लाहौर के इलाकों बरकी और वॉल्टन में धमाके सुने गए। लोग घरों से बाहर निकल आए। रेस्क्यू और फायर टेंडर वाक़े की जगह पहुंच गए। गुजरांवाला में ड्रोन मार गिराया। तबाह होने वाले ड्रोन का मलबा नवाही गांव चोकरियां के करीब खेतों से मिला। चकवाल में ढमन के इलाके में दिवालिया के करीब गिरने वाला ड्रोन का मलबा पुलिस ने कब्जे में ले लिया। घोचकी में ड्रोन गिरने का वाक़या दादलगारी थाने की हुदूद में हुआ। SSP घोचकी के मुताबिक वाक़े में 2 किसान जख्मी हुए, एक हॉस्पिटल में चल बसा। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक कराची, लाहौर और सियालकोट में दिन 12 बजे तक फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल रहेंगे। मुसाफिरों को ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए मुतालिका एयरलाइन से राबते में रहने की हिदायत। पाकिस्तान और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के दरमियान राब्ता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में तस्दीक। भारतीय जारहियत को नाकाबिले मौफ़ी करार दे दिया। कहा, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंगी इक़दाम किया है, इसीलिए पाकिस्तान मुनासिब जवाब देने का हक रखता है। भारत ने जारहियत करके जो फाश गलती की उसका खमियाजा
अब उसे ज़रूर भुगतना होगा। शायद वो समझ बैठे थे कि हम पीछे हट जाएंगे, लेकिन वो ये बात भूल गए कि ये अल्लाह ताला के फजल करम से बहादुरों की कौम है जो अपने अज़्म में फुलादी है, जिसके सपूतों ने ख़ुद को मैदान जंग से निखारा है, जो अपने वतन की इज़्ज़त और हिफाजत के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ने के लिए तैयार है। भारत ने जो फाश गलती की उसका खमियाजा भारत को जरूर भुगतना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टूक पैगाम। कौम से खिताब में कहा, भारतीय जारहियत पर हमारे शाहीनों ने फजाओं में तूफान बर्पा कर दिया। जो तैयारे भारत का गुरूर थे वो अब राख और निशानी इबरत बन चुके। हमारे शाहीनों ने ऐसी ज़र्ब लगाई जिसका जख्म वक्त का मरहम भी नहीं भर सकेगा। कौमी असम्बली में खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, भारत को अपने रफ़ाल तैयारों पर बहुत नाज था। पाक फ़ज़ाइया के औक़ाब झपटे और फौरी तौर पर 3 रफ़ाल तैयारों समेत 5 भारतीय तैयारों को मार गिराया। पाकिस्तान ने एहतियात से काम लिया, वरना भारत के 5 के बजाय 10 तैयारे गिरते। पाकिस्तान की फौज बराबर दुश्मन को जवाब दे रही है। मुतअद्दिद पोस्टों को तबाह भी किया जा चुका है। पाकिस्तान की गयूर अवाम को पाकिस्तान की फौज ये बावर कराना चाहती हैं कि मासूम शहरियों के नाहक खून के आखिरी कतरे तक का मुकम्मल हिसाब लिया जाएगा इंशाअल्लाह। DGISPR का कहना है कि भारत के बुज़दिलाना हमले में अब तक 31 शहरी शहीद, 57 जख्मी हो चुके। भारत से मासूम शहरियों के खून के हर कतरे का हिसाब लेंगे। मासूम शहरियों और बच्चों को निशाना बनाना दहशतगर्दी नहीं तो और क्या है। मसाजिद पर भारतीय जारहियत में कुरान पाक शहीद किए गए। भारत ने नीलम जहलुम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर भी शेलिंग की। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत में सिर्फ दिफा में कार्रवाई की। बुज़दिल दुश्मन की तरह शहरियों को निशाना नहीं बनाया। दुश्मन के 3 रफाल समेत 5 जंगी जहाज़ों को तबाह किया। भारतीय फौज का ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी तबाह कर दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद भारतीय अफवाज ने कई जगहों पर सफ़ेद परचम लहरा दिया। पाक फौज का ना कोई जानी नुकसान हुआ, ना पाक फ़ज़ाइया का कोई जहाज़ गिरा। भारत का मकरूह चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन के क़याम में मदद की पेशकश कर दी। कहा, वो पाकिस्तान और भारत दोनों को अच्छी तरह जानते हैं, दोनों से उनकी बनती है और वो चाहते हैं कि दोनों मुल्कों में मामलात संभल जाएं। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान और भारत ने एक दूसरे को जवाब दे दिया है तो अब वो रुक सकते हैं। अमरीकी आर्मी पैसिफिक के कमांडिंग जनरल रोनाल्ड क्लार्क का कहना है कि पाक भारत कशीदगी पर मौजूदा सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं। आला हेडक्वार्टर्स और US इंडो पैसिफिक कमांड के साथ मरबूत हैं। तुर्किया का हर सतह पर पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार यकजहती पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने कहा कि तुर्क सदर को भारतीय हमले की तफसीलात से आगाह किया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि हम अमन चाहते हैं मगर कमज़ोरी नहीं दिखाएंगे। तुर्किया के खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की कोशिशें काबिल तहसीन। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सेक्रेटरी जनरल OIC से राबिता भारत की हालिया जारहियत से आगाह किया। कहा, OIC सेक्रेटरी जनरल का पाकिस्तान से यकजहती और कश्मीरी अवाम की हिमायत का इरादा। बरतानिया के वज़ीर आज़म सर कीयर स्टारमर, बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी, यूरोपीय यूनियन, जर्मनी, रूस, फ्रांस और अफ़गान वज़ारत ख़ारजा का पाक भारत कशीदगी पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने और बातचीत और सिफारतकारी से हल निकालने पर जोर। ब्रिटिश पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट नाज शाह, ताहिर अली, अयूब खान, यास्मीन कुरैशी और इमरान हुसैन का भी खिताब। कई अरकान ने जोर दिया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी के मुस्तकिल खात्मे के लिए बरतानवी हुकूमत मसला कश्मीर हल कराए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची नई दिल्ली पहुँच गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भारतीय हम मनसब जयशंकर से मुलाकात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने रवा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा किया था।
ईरान ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की पेशकश की थी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ और एयरफोर्स के शाहीनों को भारतीय एयरफोर्स की तरफ से की जाने वाली जारहियत के मजमून मंसूबे को फौरन नाकाम बनाने पर खिराज तहसीन पेश किया। पाक फजाइया को एक बार फिर दुश्मन के मुतादिद जहाज मार गिराने और अपना लोहा मनवाने पर बेहद सराहा। आर्मी चीफ ने इस मौके पर तीनों सर्विसेज के माबैन बेहतरीन ताउन को भी सराहा। मुलाकात के दौरान इस आज़म को दोहराया गया कि किसी को भी पाकिस्तान की जोग्राफियाई सालिमियत की खिलाफ वर्जी नहीं करने दी जाएगी और जो भी इसकी कोशिश करेगा इसकी कीमत अदा करेगा। रफाल तैयारे बनाने वाले मुल्क फ्रांस ने पाक फ़ज़ाइया की जानिब से एक भारतीय रफाल तैयारा मार गिराने की तस्दीक कर दी। अमरीकी टीवी के मुताबिक ये बात आला फ्रांसीसी इंटेलिजेंस एहलकार ने बताई। तारीख में ये पहला मौका है कि फ्रांसीसी साख्ता जदीद जंगी तैयारे को किसी लड़ाई में नुकसान पहुंचा हो। भारतीय ओहदेदारों ने 3 तैयारों के गिरकर तबाह होने की तस्दीक कर दी। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में भारतीय सिक्योरिटी ऑफिशियल ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि 3 तैयारे गिरकर तबाह हुए, लेकिन उनकी वजूहात अभी वाज़ेह नहीं। मारूफ अमरीकी जरीदे के मुताबिक ग़ैनी शाहिदीन ने बताया कि एक तैयारा भारतीय पंजाब में एक मकबूजा कश्मीर में गिरकर तबाह हुआ। मकबूजा कश्मीर में तबाहशुदा तैयारे के फ्यूल टैंक पर तज्ज़िये में सामने आया कि ये रफाल या मिराज तैयारा था, लेकिन तैयारे के तबाहशुदा फ्यूल टैंक से ये मालूम नहीं हो सका कि ये टैंक किसी ऐसे तैयारे का था जो दुश्मन की फायरिंग से निशाना बना हो। 6 और 7 मई की शब पाकिस्तान और भारत की फ़ज़ाइया की झड़प हालिया तारीख की सबसे बड़ी और तवील तरीन लड़ाई है। भारत के 5 लड़ाका तैयारों को गिराए जाने के बारे में सीनियर पाकिस्तानी सिक्योरिटी ज़राए ने अमरीकी नशरियाती इदारे CNN को बताया कि 1 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाली लड़ाई में दोनों तरफ के तकरीबन 125 तैयारे शरीक थे। दोनों मुल्कों के जंगी तैयारे अपनी फ़ज़ाई हुदूद से बाहर नहीं निकले। सिक्योरिटी ज़राए ने यह भी बताया कि इस लड़ाई के दौरान कुछ मौक़ों पर 160 किलोमीटर के फासले से भी एक दूसरे पर मिसाइल दागे गए। भारत के पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमले के बाद सोशल मीडिया पर गलत मालूमात का तूफान उमड़ आया। भारतीय हमले से मुताल्लिक़ गलत मालूमात पर मबनी वीडियोज़ को लाखों अफराद देख चुके। बरतानवी नशरियाती इदारे का कहना है कि गलत मालूमात पर मबनी वायरल होने वाला वीडियो क्लिप, जिसे सिर्फ चंद घंटों में 3 मिलियन व्यूज़ मिले, गलत मालूमात पर मबनी था। वीडियो क्लिप में आज़ाद कश्मीर में भारतीय हमलों की वजह से होने वाले धमाकों को दिखाने का दावा किया गया था। ये वीडियो क्लिप दरअसल 13 अक्टूबर 2023 को गजा की पट्टी पर इसराइली हमले का था। भारतीय जारहियत के जवाब में पाकिस्तान ने भरपूर दिफाई कार्रवाई की। अमेरिका में सफीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत पाकिस्तान जवाब देने का हक महफूज रखता है। हम अमन पसंद कौम हैं, लेकिन हम वक़ार के साथ हम चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप देरीना तनाज़ से कश्मीर हल करवाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत ने कल दिन में भी कुछ शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की। हमें भारत का हिसाब चुकाना पड़ेगा। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, भारत में शहरियों को निशाना नहीं बनाएंगे। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यूज़ में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए अमरीका की जानिब से मज़ीद इक़दामात का खैर मक़दम किया जाएगा। पाकिस्तान की जैमिंग आलात और इलेक्ट्रॉनिक हर्बी सामान की मदद से भारत के कई मिसाइल रोके, कई भारतीय तैयारों को हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ इश्तियाल अंगेज इक़दाम किए हैं। तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि ये 2 तरफा नहीं बल्कि आलमी मसला है। आलमी बरादरी को 2 जौहरी ताकतों के दरमियान तनाज़े के हल के लिए मुदाखलत करनी होगी। भारत को इसके इक़दाम के लिए जवाबदेह किया जाना चाहिए ताकि भारत होश के नाखुन ले। गैर जानिबदार तहकीकात से हम ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहते हैं जो मुस्तकबिल में ऐसे दहशत गर्द हमलों को रोक सके। अरब मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि आलमी क़वानीन के तहत पाकिस्तान को
भारतीय जारहियत का जवाब देने का पूरा हक हासिल है। भारत पाकिस्तानी शहरियों के कत्लेआम को छुपाने के लिए दहशतगर्द कैंपों का झूठ बोल रहा है। सवाल किया कि अगर पाकिस्तान में दहशतगर्द कैंप हैं तो भारत ने बैनुल-अक़वामी तहकीकात के पाकिस्तानी मुतालबे को क्यों रद्द किया? भारत ने शहरी आबादी, शहरी तंसीबात और डैमों को निशाना बनाया। भारतीय स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान दूसरे रोज भी जारी। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 45 पॉइंट्स कम होकर 80,700 पर है। भारत का निफ्टी 50 इंडेक्स 34 पॉइंट्स कम होकर 24,379 पर है। भारतीय रियासत उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक वाकये में 6 अफराद हलाक हो गए। हादसे की वजह जानने की तहकीकात जारी। तर्जुमान IMF ने कहा है कि तौसीई फंड सहूलत के जरिए पाकिस्तान के मुआशी प्रोग्राम की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान की फंडिंग जायजे पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को तय हुआ है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान पुरअमन हल कशीदगी में कमी की उम्मीद करते हैं। फैसलाबाद में मुल्जिमान की पुलिस पर फायरिंग, सब इंस्पेक्टर जाम बहक, मुल्जिमान फरार, इलाके की नाकाबंदी कर दी गई। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया था। आज़ाद जम्मू कश्मीर तालीमी बोर्ड मीरपुर ने इंटर के 7 से 10 मई तक के इम्तहानात मुलतवी कर दिए। नया शेड्यूल 9 मई को जारी किया जाएगा। लाहौर में इंटर बोर्ड इम्तहानात और प्रैक्टिकल आज से शेड्यूल के मुताबिक होंगे। 7 मई को मुलतवी होने वाले पर्चे और मैट्रिक के प्रैक्टिकल्स के शेड्यूल का ऐलान बाद में होगा। पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत भारत से जंग की हामी नहीं है, मगर अगर जंग हुई तो 79% पाकिस्तानियों को जीत का यकीन। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में पाकिस्तानियों की राय सामने आ गई। सर्वे में 12% का हर हाल में अमन को रास्ता देने का भी मशवरा। कहा जंग में किसी की जीत नहीं होती। भारतीय जारहियत के जवाब में जंग शुरू करने के सवाल पर राय आमा बटी हुई नजर आई। 54% ने जंग का आगाज ना करने, जबकि 43% ने भारत से खुलकर जंग करने का मशवरा दिया। सर्वे में 78% पाकिस्तानियों ने भारतीय एयरलाइंस के लिए फजाई हुदूद बंद करने के हुकूमती इक़दाम को भी दुरुस्त करार दे दिया। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए अमरीकी किरदार पर 47% का शक का इजहार। कहा इन्हें लगता है कि अमरीका भारत को जंग पर उकसाएगा, जबकि 31% ने कहा कि अमरीका अमन के लिए फौरी किरदार अदा करेगा। पहलगाम हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पाकिस्तानी पेशकश पर 49% पाकिस्तानियों ने कहा कि कुछ भी हो जाए भारत ये पेशकश कबूल नहीं करेगा। अलबत्ता 28% ने कहा कि भारत पेशकश कबूल कर भी सकता है। भारतीय जारहियत के बाद करतारपुर राहदारी आज दूसरे रोज भी बंद। दरबार इंतजामिया के मुताबिक भारत की जानिब से कोई यात्री नहीं आया। इंतजामिया का कहना है कि ये नहीं बता सकते कि राहदारी कब तक बंद रहेगी। बरनाला आज़ाद कश्मीर शहर में गुज़श्ता रात मसाजिद के जरिए लाइट्स बंद करने के ऐलानात। बाग, आज़ाद कश्मीर और मुज़ाफ़ाती इलाकों में मुकम्मल तौर पर बिजली बंद करवा दी गई। सियालकोट वर्किंग बाउंड्री से मुल्हिका इलाकों में ब्लैकआउट। पसरूर शहर के बाजार बंद, सड़कों की लाइट्स भी बंद करवा दी गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं मूसलाधार बारिश। लाहौर में डेविस रोड, निस्बत रोड, रेलवे स्टेशन और मॉल रोड पर बारिश। गुलबार, गढ़ी, शाहू कश्मीर रोड, इकबाल टाउन, जौहर टाउन और पानीवाला तालाब के इलाके में भी बारिश का सिलसिला जारी। जफरवाल, शकरगढ़ और हाफिजाबाद शहर और गिरदनवाह में हवाओं के साथ बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा, जबकि खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पटोहार, बलूचिस्तान, जनूब मशरक़ी सिंध, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। दुनिया भर में आज थैलेसीमिया का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद खून की कमी का शिकार बच्चों की तादाद में होने वाले इजाफे और वजूहात के बारे में शऊर की बेदारी करना है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी सतह पर इस मरज़ की तशख़ीस का कोई बंदोबस्त नहीं और ना ही इस मरज़ में मुब्तला बच्चों के इलाज के लिए कोई बड़ा मरकज़ है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ख़ानदान में शादियाँ थैलेसीमिया के बढ़ने की अहम वजह करार।
आइंदा माली साल के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल बिजली सारिफिन के लिए 140 अरब रुपए से 400 अरब रुपए तक के रिलीफ मुतवक्के है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली खरीदारी की कीमत में कमी की दरख्वास्त जमा करा दी। नेपरा बिजली के बुनियादी टैरिफ में कमी की दरख्वास्त पर समाअत 15 मई को करेगा। कराची के इलाके नाज़िमाबाद में घर से 1.5 करोड़ रुपए मालियत के जेवरात चोरी करने वाले 5 मजदूर गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान से सामान बरामद कर लिया गया है। कराची के इलाके लियारी कलरी में मोटरसाइकिल सवार 3 मुल्जिमान की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल ANF अस्पताल के बाहर बैठा हुआ था। मकतूल को मुल्जिमान ने एक गोली सर पर मारी। मकतूल 3 बच्चों का बाप और मजदूरी करता था। गाजा में मस्जिद खाली करने का हुक्म देकर इस्राएली फौज ने करीबी पनाह गुज़ीन स्कूल पर बमबारी कर दी। 2 सहाफ़ियों समेत 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में औरतों बच्चों समेत 160 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। लेबनान पर हमला करके हमास रहनुमा को कत्ल कर दिया। कहत ज़दा गाजा के बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत से नहीफ हो गए। वॉल सेंट्रल किचन का इमदादी सामान ख़त्म होने पर गाजा में काम रोकने का ऐलान। अमरीकी कांग्रेस के 94 डेमोक्रेट अरकान का इसराइल से गाजा में इमदादी सामान की तरसील फौरी बहाल करने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ जद्दोजहद के लिए मिगेल आंखेल मोरासिनोस को अपना खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद का खैर मकदम। कनाडा की 9 मुंतखब रुकने पार्लियामेंट रिची वाल्डिस का अपनी कामयाबी पर पाकिस्तानी वोटर से इज़हार तशक्कुर। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि उनकी हुकूमत छोटे कारोबार शुरू करने वालों की हौसला अफजाई करेगी। पाकिस्तान के भारत को मुंह तोड़ जवाब से कश्मीरियों के हौसले बुलंद हुए। मकबूजा कश्मीर की कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का रद्द अमल। कहा कश्मीरी पाक फौज को अपना मुहाफिज तस्वुर करते हैं। भारत के बुज़दिलाना हमलों की मज़म्मत। कहा पाकिस्तान पर भारतीय मिसाइल हमले मोदी हुकूमत के हिंदुत्व एजेंडे का तसलसल है। रात की तारीकी में पाकिस्तानी शहरियों पर मिसाइल हमलों ने भारत का दहशतगर्द चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा भारत कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन रचाता है। अक़वाम मुत्तहिदा भारत को दहशतगर्द रियासत करार दे जो खित्ते आलमी अमन के लिए खतरा है। वारिगन सिटी में पहले रोज़ कैथोलिक मसीहों के नए पेशवा का इंतखाब नहीं हो सका। सिस्टेन चैपल से सयाह धुआं छोड़कर इत्तला दे दी गई। कॉन्क्लेव के दूसरे रोज़ नए पोप के इंतखाब के लिए दोबारा वोटिंग होगी।